Today I will teach you exercise 6.3 squares and square root. It is work from class 8 chapter 6. Today I will teach you question number 5 to question number 10. Now listen all these questions carefully. How we solve this, you see carefully, then you all parts. Question number 5. For each of the following numbers find the smallest whole number. ठीक है, आपने स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालना है बाई विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड, जो उसमें मल्टीप्लाई करके सो एज द गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि इस नंबर में किस नंबर से इंटू करें, कौन सा एक स्मॉलेस्ट नंबर होगा कि इसमें इंटू करें तो वो एक क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए आपने क्वेश्चन नंबर 4 देखा होगा, हम प्राइम फैक्टर मेथड का यूज़ कर रहे थे, जिसमें हम क्या बना रहे थे, पेयर बना रहे थे। जैसे सपोज 2 2 का पेयर बन गया, 3 3 का पेयर बन गया, तो नंबर क्या आ रहा था, रूट से बाहर आ रहा था। उसी प्रकार इसमें भी हम करेंगे, पेयर बनने चाहिए, जिसका पेयर नहीं बना तो उसमें उस नंबर का इंटू करके उसका पेयर बना देंगे, तो वही नंबर हमने इसमें निकालना है। तो प्रोसेस क्या रहेगी, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा वैसे आपके F तक के क्वेश्चन होंगे, पार्ट्स होंगे। तो देखिए केयरफुली देखना आपने फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं। 252 को बोला है कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, 252 का प्राइम फैक्टर मेथड से तोड़ देंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर हम 252 को प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, यानी कि 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 2 126 आ जाएगा। फिर 2 से इसको डिवाइड कीजिए तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 आ जाएगा आपका। फिर 3 से तो ये डिवाइड होता नहीं है, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 से ही डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 7 जा होता है 21 एंड लास्ट 7 1 जा 7। तो जहाँ पर 252 है वहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 2 × 2, 3 × 3 × 7। तो देखिए इस नंबर का तो पेयर बन गया, इस नंबर का भी पेयर बन गया, पर इस 7 का पेयर बनने के लिए क्या चाहिए, एक और 7 चाहिए। ठीक है, तो यानी कि वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 7 होगा। लिखेंगे क्लियरली, वी कैन से वी मस्ट मल्टीप्लाई 252 by 7 to get a perfect square, यानी कि इसमें 7 से इंटू करना है तो इसमें भी 7 से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें 7 से मल्टीप्लाई करने पे ही ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आगे देखते हैं, यहाँ तक तो क्वेश्चन खत्म हो गया है, हमने वो स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लिया है। आगे लिखा हुआ है ऑल्सो, अगर एक और चीज़ आपने निकालनी है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर ऑब्टेन, जो आपको स्क्वायर नंबर मिला है उसका क्या निकालो, स्क्वायर रूट निकालो। तो यानी कि हमें क्या मिला है, ये मिला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 252 मल्टीप्लाई बाई 7, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1764। अब क्वेश्चन ने कहा है कि इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब है 1764 के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है। इसको अब निकालने का तरीका क्या होगा, बहुत ही ईजी तरीका है। देखिए हमने यहाँ 7 से इंटू किया, तो यहाँ पे 7 से इंटू करने पे हमें क्या मिलेगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। जब हमने यहाँ 7 से इंटू किया तो यहाँ भी 7 से इंटू किया, तो यहाँ एक और 7 आ गया, तो ये और 2 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अभी किस में रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। तो 2 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर, 3 3 का पेयर बन गया तो 3 बाहर, 7 7 का पेयर बन गया तो 7 भी बाहर। तो इनको इंटू कीजिए तो 2 3 जा 6, 6 7 जा आपका हो जाएगा 42। यही आपको निकालना था। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी गो टू क्वेश्चन पार्ट ई। यहाँ पे भी आपने क्या निकालना है, एक ऐसा नंबर निकालना है जो इसको इंटू करके क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो वो नंबर आपको निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 1458 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे हम 1458 का करेंगे। तो 2 के टेबल से इसको डिवाइड कीजिए, अगर 2 के टेबल से हो रहा है तो ये क्लियरली हो रहा है। 2 7 जा 14 होता है, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। ठीक है, नाउ अब ये
2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ठीक है। फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3। फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। नाउ 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो जहाँ पर ये है वहाँ पर हम इन सबको लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 2। अब देखिए यहाँ पर 3 3 सेम नंबर का पेयर बनाना आपने, ये ध्यान रखना है आपने। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर, ये 2 का पेयर नहीं बन गया, तो पेयर बनाने के लिए एक और 2 चाहिए। इसका मतलब इसमें कितने से इंटू करना पड़ेगा, 2 से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लियरली वी मस्ट मल्टीप्लाई by 2 to get a perfect square. So according to the क्वेश्चन ने कहा कि आपको जब वो नंबर मिल जाएगा, वो स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा, तो आपने उसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है उस नंबर का। तो यानी कि हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें क्लियरली कितना मिल जाएगा, 2916। अब क्वेश्चन ने कहा कि इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे निकला हुआ है। आपने जब आपने यहाँ 2 से इंटू किया तो यहाँ भी किया, तो ये बैलेंस हो गया है। तो हमारा आंसर ये होगा, ये 2 ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि हमने मल्टीप्लाई कर दिया इधर भी, तो इधर भी करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3। और देखिए 2 2 का पेयर बन गया तो 2 बाहर, 3 का बन गया तो 3 बाहर, 3 का बन गया तो फिर 3 बाहर, और इस 3 का बन गया तो फिर 3 बाहर। इनका इंटू कीजिए, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा आपका कितना होता है, 54 हो जाएगा। क्लियर। नाउ वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 6 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, प्रत्येक नंबर आपने देखना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट। यहाँ भी आपने स्मॉलेस्ट होल नंबर निकालना है, बाई विच इट शुड बी डिवाइड। अब आपने क्या करना है, वो नंबर डिवाइड करना है जो नंबर आपको मिलेगा, उसमें आप मल्टीप्लाई करे थे, इसमें हमने उस नंबर से क्या करना है, डिवाइड। सो एज द गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, जिससे वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यानी कि इस नंबर में किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि ये नंबर क्या बन जाए, परफेक्ट। जो नंबर हमारा आएगा इससे डिवाइड करके वो नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। जो नंबर आपको मिलेगा, जो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, उसका आपने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो सेम एज है, उसमें मल्टीप्लाई किया था, इसमें हम डिवाइड करेंगे। नाउ योर फर्स्ट पार्ट इज 252, लिखेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्व करने का तरीका है प्राइम फैक्टर मेथड से। तो 252 का अगर हम करेंगे तो इससे पहले भी हमने किया है, तो आप रफ में करेंगे तो आपको आएगा। तो 252 का इस प्रकार आ जाएगा, जिसमें इनका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इस नंबर का पेयर नहीं बना है। तो यानी कि अब हमें कहा है डिवाइड करना है, तो यानी कि हम 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम 7 को हटा देंगे, डिवाइड करेंगे, 7 को हटा देंगे, तो इस नंबर का पेयर बन गया, ठीक है। तो इस साइड जो भी है उन सब नंबरों का क्या बना हुआ है, पेयर, तो वो क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। नाउ वी मस्ट डिवाइडेड by 7 to get a perfect square, ठीक है। तो जब हम 252 को 7 से डिवाइड करेंगे, या हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको कितना आ जाएगा, 36। 7 से इसको डिवाइड किया तो 36 आपका आ जाएगा। क्वेश्चन ने कहा है कि जो नंबर आपको मिल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर, उसका क्या निकाले, स्क्वायर रूट। अब देखिए, अब हमने 36 का अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होगा, तो मैंने आपको बताया है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आपने 7 से डिवाइड किया है तो इधर भी आप 7 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो ये हो जाएगा ईजिली 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 बाई 7, ये से ही कट गया।
ठीक है। अब क्या बच गया स्क्वायर रूट के अंदर, 2 2 एंड 3, ये तो कट गए, तो इसका नंबर पेयर बन गया तो ये नंबर बाहर, इसका पेयर बन गया तो ये नंबर भी बाहर। 2 3 जा होता है 6, तो 36 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आपका 6। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ वी गो टू नेक्स्ट। ये भी आपका वही पार्ट है, इसका भी एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना पड़ेगा, जो इसमें डिवाइड करके जो नंबर हमें मिलेगा वो एक क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। उसका हमने क्या निकालना, फिर स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सारे क्वेश्चन को ऐसे करना है, प्राइम फैक्टर मेथड का यूज़ करेंगे। तो जो 1620 है उसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम रफली कर लेंगे, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20, ठीक है। 2 से हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे ये आ गया। फिर 2 से हम इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। फिर 2 से इसको डिवाइड कीजिए, 2 2 2 जा 4, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं अब, तो 3 से करते हैं, 3 1 जा 3, तब बचेगा 110, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर 3 से ये हो जाएगा इजली, 3 4 जा 12, तब बचेगा 30 में से 12 गया 1, 5 3 5 जा 15। फिर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो यहाँ पर जो भी हमें मिला है उसको हम यहाँ लिख देंगे, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5। 2 2 लिख दिया, 3 3 लिख लिया, 3 3 लिख लिया और 5। तो यहाँ पर हम इजीली देख रहे हैं 2 2 का पेयर बन चुका है, 3 3 का पेयर बन चुका है, 3 3 का पेयर बन चुका है, पर इस 5 का पेयर नहीं बन गया। तो क्वेश्चन लिखा है डिवाइड करना है, तो यानी कि जब हम इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे इधर भी और इधर भी, तो ये जो नंबर आएगा वो क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। लिखेंगे क्लियरली, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर we must divide it by 5. Now 1620 is divided by 5, जो मैंने आपको कहा है 5 से डिवाइड करना है, तो आपको इसको डिवाइड करके इजीली मिल जाएगा 3 2 4, ठीक है। अब जो ये नंबर मिल चुका है ये आपको क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इसका क्वेश्चन ने कहा है कि इसका क्या निकाले, स्क्वायर रूट निकालना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 324 को क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो मैंने कहा स्क्वायर रूट निकालने का बहुत ईजी तरीका है, यहाँ हम क्या कर देंगे, इस पूरे में, क्योंकि हमने इधर क्या किया है 5 से डिवाइड किया है, तो इधर भी हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड कीजिए। 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 × 5 डिवाइडेड बाई 5। 5 से 5 कट गया, आपका क्या बच गया, 2 2 3 एंड 3 एंड 3 एंड 3। नाउ एक पेयर, 2 का पेयर बन गया 2 बाहर, 3 का बन गया 3 बाहर, 3 का बन गया 3 बाहर, तो इनटू कर दीजिए, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। तो यानी कि 324 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 18। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 7 इज द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th ऑफ ए स्कूल डोनेट ₹2401, यानी कि 2401 रुपीज़ डोनेट करता है। क्लास 8 के बच्चे करते हैं डोनेट फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, यानी कि ज़रूरतमंदों के लिए प्राइम मिनिस्टर का एक नेशनल फंड होता है जिसमें रुपए जमा किए हैं बच्चों ने 2401। ईच स्टूडेंट डोनेट, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, ईच स्टूडेंट यानी कि प्रत्येक स्टूडेंट डोनेट करता है एज मैनी एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि प्रत्येक बच्चा उतना ही रुपए जमा करता है जितने उस क्लास में बच्चे हैं। यानी कि अगर सपोज आपके क्लास में 10 बच्चे हैं तो एक बच्चा 10 रुपये जमा कर रहा है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है कि प्रत्येक बच्चा उतना ही रुपए जमा करता है जितना उस क्लास में क्या है, बच्चे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो आपने क्लास में बच्चों की संख्या निकालनी है और आपको हिंट दे रखी इतनी, ठीक है। तो यानी कि अगर देखिए क्लास में 10 बच्चे हैं और एक बच्चा 10 रुपये दे रहा है, तो 10 बच्चे कितना देंगे, 100 देंगे। क्यों, इन दोनों को इंटू किया आपने, तभी तो आपको पता चलेगा कि 10 बच्चों ने प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कितने दिया होगा, 100 रुपये दिए होंगे। यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं हम कि सपोज एक क्लास में 10 बच्चे हैं, एक बार दोबारा सुनिए, क्लास में 10 बच्चे हैं
क्वेश्चन ने कहा कि एक बच्चा उतने रुपए दे रहा है जितना क्लास में बच्चे हैं, यानी कि एक बच्चा 10 रुपये दे रहा है, तो 10 बच्चे कितने देंगे, 100 रुपये देंगे, क्योंकि आपने इन दोनों को इंटू किया है। पर यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिया नहीं है कि स्टूडेंट्स कितने हैं, वो आपको निकालना है। तो सपोज स्टूडेंट्स x हैं, स्टूडेंट्स क्या हैं, x हैं, तो एक बच्चा कितने रुपए देगा, x ही रुपये देगा। तो आप कैसे निकालेंगे, x इंटू एक्स करेंगे, तो यहाँ पर x इंटू एक्स हो जाएगा, यहाँ पे x इंटू एक्स हो जाएगा। और आपको x इंटू एक्स कितना दे रखा है, 2401 आपको इसलिए दे रखा है, ठीक है। यानी कि हमने जैसे 10 बच्चे को लेके रुपए का निकाला था कि इतने रुपए दिए होंगे, 100 रुपये दिए होंगे, तो उसी प्रकार ये प्रश्न है। तो इन दोनों को इंटू किया, जब इसको x लिया तो ये भी x होगा, तो इन दोनों को इंटू किया तो कितना आना चाहिए, 2401, क्योंकि इतने ही रुपए दिए हैं। अब आप क्लियर समझ गए होंगे, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू x। हमने माना कि क्लास में क्या है, x बच्चे हैं, क्लास 8th डोनेटेड इक्वल्स टू ₹2401 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार जो क्वेश्चन ने कहा कि इतने इतने रुपए देते हैं बच्चे। तो कुल मिला के बात यह है कि x इंटू एक्स कितना होना चाहिए, 2401 होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को इंटू कीजिए तो x की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि आपने पता है जब सेम नंबर होते हैं और वो मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। इसकी पावर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2। अब ये होगा 2401। आपको एक और चीज़ बतानी है, जब यहाँ स्क्वायर होता है तो ये पावर इक्वल के इस साइड जाती है तो चेंज हो जाती है। भी किस में चेंज होती है, स्क्वायर रूट में, ठीक है। ये कैसे चेंज होती है यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2401 था, अब यहाँ पर पावर 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। जब ये यहाँ चेंज हो जाएगी तो ये 2401 की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। यहाँ 2/1 थी, इक्वल के साइड जाने पे 1/2, और 1/2 का मतलब होता है रूट, ठीक है। 1/2 का मतलब क्या होता है, ये स्क्वायर रूट। क्लियर, नई चीज़ है, ध्यान से देखिए। 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार का आ जाएगा। अब इसको आपने प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व करना है। 2401 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पार्ट्स आ जाएंगे, वो क्या होंगे ये आपने खुद करना है। तो आपको ये मिल जाएगा, जिसमें 7 का पेयर बनेगा तो 7 बार, इस 7 का पेयर बनेगा तो 7 बार, और 7 जब 49, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 49 आ रही है। तो यानी कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 49। x क्या थी, स्टूडेंट्स की संख्या थी। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 49। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपका यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है कि ये इस फॉर्म में कैसे आ गया, तो एक बार फिर बता रहा हूँ। अगर क्लास में 10 बच्चे हैं तो एक बच्चे ने कितने रुपए दिए, 10 रुपये दिए। तो मैंने कहा कि पूरी क्लास में कितने रुपए डोनेट हुए होंगे, तो आप कैसे निकालेंगे, एक बच्चे ने 10 दिए तो 10 बच्चों ने कितने दिए होंगे, 100 रुपये डोनेट किए होंगे, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, 10 × 10 किया था कि नहीं किया था, बिल्कुल किया था। पर यहाँ पर संख्या नहीं थी, स्टूडेंट्स कितना है, तो हमने इसको क्या माना, x माना, इसको भी x माना। तो यहाँ पर भी x होगा, यहाँ पर भी x होगा। पर क्वेश्चन ने कहा कि इन दोनों को इंटू करके कितने रुपए डोनेट किया था, 2400। तो यहाँ पर 2400 होना चाहिए था, 2401 होना चाहिए था। तो इसलिए यहाँ पर x इंटू एक्स बराबर 2400 आया, ठीक है। उस प्रकार ये सॉल्व हो जाएगा। नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 9 एंड दैट इज योर लास्ट क्वेश्चन। जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 9 होगा वैसे आपका 10 हो जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ। उसका सॉल्यूशन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। आपने स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है दैट इज डिवाइजेबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स। इससे वो डिवाइड हो जाना चाहिए। आपने एक स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा बताना है, वो भी क्या, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आपने बताना है, ऐसा नंबर बताना है जो स्क्वायर हो और वो इन तीनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो कैसे आप निकाल सकते हैं, इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए, तो तभी होगा जब हम उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। तो हम इसके एलसीएम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। वी टेक एलसीएम ऑफ 4, 9 एंड 10। तो यहाँ पर हम 4, 9 और 10 का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। 2 2 जा होता है 4, और 2 के टेबल में 9 आता नहीं, तो 9 का 9 उतार देंगे। 2 5 जा होता है 10, ठीक है। फिर 2 1 जा 2, 9 तो टेबल में आता है तो 9 का 9 उतार देंगे। 5 भी टेबल में आता, 5 उतार देंगे। नाउ वी गो टू टेबल 3।
1 हो गया तो 1 का तो 1 ही उतारते हैं, 3 3 जा 9 होता है, और 5 की टेबल 3 की टेबल में तो 5 आता नहीं, तो 5 का 5। नाउ ये 1 का तो 1 हो गया, 3 1 जा 3 होता है, 3 की टेबल में 5 आता नहीं, तो 5 तो 5 रहेगा। नाउ ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और 5 1 जा 5। अब सारे 1 हो गए हैं तो यहीं पे सॉल्व हो गया है। तो एलसीएम क्या निकल गया, ये निकल गया आपका 2 × 2 × 3 × 3 × 5, दैट इज़ 2 2 जा 4, 4 2 4 3 12 प्लस 36, 36 × 5 करेंगे तो आपका 180 आ जाएगा। अब देखिए कहा कि स्क्वायर नंबर बनाना है आपने, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 का पेयर बन चुका है, 3 3 का पेयर बन चुका है, पर इस 5 का पेयर नहीं बनना। तो यानी कि यहाँ कितने से इंटू करना पड़ेगा, 5 से। तो यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे टू गेट ए स्क्वायर नंबर वी मस्ट मल्टीप्लाई बाई 5। So 180 × 5, that is 900. We get required क्या था, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इक्वल्स टू 900। ये आपका आंसर निकल चुका है। कहा था स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है, तो ये आपका स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर मिल चुका है, ठीक है, वो है 900। तो इसी प्रकार आपने 10th वाला भी करना है। I hope you understand. Thank you for watching.